आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी गौशाला के बारे में जिसे भाजपा व्यापारी नेता अशोक गोयल ने अपने स्वर्गीय पिता लाला श्री प्रेम शंकर की स्मृति में 6 जून 1997 को पिलखवा में शुरू किया था। अशोक गोयल के पिता लाला श्री प्रेम शंकर डासनावाले के नाम से समाज में आज भी प्रसिद्ध हैं। भाजपा व्यापारी नेता अशोक गोयल ने इस गौशाला का नाम लाला प्रेम शंकर पंचायती गौशाला रखा। आज 30 जून 2023 का दिन है और आज उनके पिता की 27वीं पुण्यतिथि है। पूरा परिवार भाई कृष्ण गोयल सहित गौशाला के प्रांगण में यज्ञ करते हुए सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लाला प्रेम शंकर पंचायती गौशाला 24 वर्षों से समिति द्वारा संचालित है। अधिकांश गौवंश कसाईयों से छुड़ाकर गौशाला पहुंचा है। हमने अध्यक्ष अशोक कंसल एवं कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मोदी से बातचीत की। इस गौशाला की नींव 6 जून 1997 को रखी गई और उद्घाटन 29 जनवरी 1999 को विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल ने किया था। आइए बात करते हैं अशोक गोयल और समिति के पदाधिकारियों से। आज हमें पिलखवा में स्वर्गीय प्रेम शंकर जी की गौशाला के अंदर बात करते हैं अशोक गोयल जी से कि ये विचार उनके मन में क्यों आया, कैसे आया कि अपने पिताजी के नाम से वो एक गौशाला शुरू करते हैं। विचार कैसे देखिए, पिताजी हमारे हमको छोड़कर उनका मृत्यु हुआ 30/6/96 को स्वर्गधाम सिधार कर। उसके कुछ महीनों बाद एक महाराज आए थे दिव्यानंद जी और वो यहाँ धर्मशाला में जी की धर्मशाला में कथा कर रहे थे। कथा करते हुए उन्होंने एक आह्वान किया कि पिलखवा कपड़े वाले व्यवसायियों की नगरी है और यहाँ पर एक गौशाला पहले कभी हुआ करती थी, वो बंद है और एक गौशाला ज़रूर खुलनी चाहिए। तो पता नहीं क्या बात है, ईश्वर ने क्या प्रेरणा दी। मैं मंच के पीछे उठकर गया। ओम प्रकाश जी थे, सनातन धर्म का वो सारा कार्य देखते थे। उनसे निवेदन किया कि एक ज़मीन मैंने ली है, उसमें से हम परिवार के माध्यम से कुछ हिस्सा दे देंगे और हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी के नाम से गौशाला की स्थापना हो। स्वीकार कर ली गई। सारे समाज ने सहयोग दिया। ये गौशाला परिवार, जो गौशाला परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है। जितने समाज के लोग शुरू से आखिर तक आज तक अभी तक लगे हुए हैं, सब गौशाला परिवार के सदस्य हैं। सद्भाव से चल रही है। ऐसी गौशाला आपको गाजियाबाद क्या पूरे अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रदेश में भी ढूंढोगे, जहाँ सेवा है, संख्या में गाय थोड़ी हो सकती है, गौवंशियाँ 278 के आसपास है, लेकिन सेवा बेहिसाब है और सेवा के साथ साथ हर तरह से चिंतन बेहिसाब है। तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छा किशन कुमार गोयल और अपने खजांची साहब बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किशन, आप बताएं कि किस तरह की गाय है, क्या नस्ल है और किस तरह का अनुभव होता है आपको गाय की सेवा करने में। हमारी इस गौशाला में अधिकांश गौवंश ऐसा है जो समाज के ऐसे लोगों द्वारा छोड़ा गया है जो पालने में समर्थ है या समय समय पर हमें प्रशासन द्वारा सौंपा गया है। जो कसाईयों के प्रबंधन तक आते थे वो हमें यहाँ सौंपे गए। इस वक्त लगभग 300 गौवंश की यहाँ पर सेवा हो रही है। यहाँ जगह और ना होने के कारण हमने नज़दीक नहीं है, 12,000 की जगह यहाँ से 500 के जाके अभी हो रही है। गौशाला का विस्तार कर रहे हैं। उसमें लगभग 1200 से 1500 ऐसा गौवंश जो सड़कों पर घूम रहा है उसको वहाँ रखें। हमारा उद्देश्य यहाँ पर दूध वाली गाय हमारे यहाँ ना अब है न जब रहेगी। दूध वाली गाय तो मात्र 10% है। समाज के सहयोग से पूरे वर्ष का भूसा हम अप्रैल माह में ही देते हैं।
बराबर हरे चारे की व्यवस्था यहाँ रहती है, रातों की व्यवस्था बराबर यहाँ रहती है, किसी प्रकार की कमियाँ नहीं है। गायों के लिए गर्मी में है तो पंखे हैं, अगर जाड़े में रहते हैं तो छिप से बिल्कुल ढक्का रखते हैं, गाय को कोई जाड़ा भी नहीं लगता। हर तरीके की व्यवस्था यहाँ गौ सेवकों के द्वारा जो है बराबर की जा रही है। हमारे अध्यक्ष जी है, अशोक कौशल कोषाध्यक्ष जी है, लक्ष्मी नारायण गोयल और टीम है, विपिन अग्रवाल जी हैं और पूरी टीम है जो हमारी यहाँ लगी हुई है, पूरा ध्यान गौशाला का यहाँ रखती है, बराबर गौओं की सेवा कर रही है। अब हमें मौका मिला है इसका विस्तार करने का, तो निश्चित रूप से एक बड़ी गौशाला समाज के सहयोग से हम वहाँ खड़ी करेंगे। इसमें भी इससे ज़्यादा गौवंश तो वहाँ हो ही जाएगा। उसके अलावा वहाँ हम गौमूत्र और गोबर का उपयोग ऐसा करेंगे कि जिससे कि उसका सदुपयोग और अच्छे तरीके से हो सके। अभी तो वो हम कर नहीं पा रहे, जगह यहाँ कम है, वहाँ सब व्यवस्था उस तरीके की करेंगे कि जो है गौवंश अपने आप ही सेल्फ डिपेंड हो जाए। अभी जो है हमें जो है सब समाज के सहयोग से अधिकांश काम चल रहा है। कभी कोई कार्य गौशाला का हमारा आज तक ना रुका है। सन 1999 से बराबर बढ़िया ढंग से गौशाला चल रही है समाज के सहयोग से, समाज के बहुत। चलिए बात करते हैं अशोक कौशल जी से। अशोक कौशल जी अध्यक्ष हैं। अशोक जी, गौशाला चल रही है, कैसे बता रही है, आपको कैसा अनुभव होता है और कितने समय से आप जुड़े हुए हैं? जैसे गौशाला होती है 1997 से मैं से जुड़ा हूँ और दिल्ली में मेरे हाथों से बनी थी गौशाला, और जब से ये गौशाला बनी है और समय समय पर मैं यहाँ। अब आप बताएं जिस तरीके से थोड़ा सा कैसे आप जुड़े और क्या अनुभव होता है आपको? चलाने में, इसको चलाने में जितना मुझ में सहयोग बना और जो भी मुझ में बनता है मैं करता हूँ। बराबर खाना आना देखभाल गौशाला बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और आगे भी उम्मीद है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। 12,000 की जमीन लेनी है, वहाँ जितना भी गोबर हम रखेंगे, गोबर का गौमूत्र का उपयोग करके उसको औषधि बनाएंगे और गौशाला को नंबर खड़ा करने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं, आप RSS से जुड़े हुए हैं, क्या सोचते हैं इस गौशाला को लेकर? लखनऊ में गौशाला चल रही है। मैं सुधीर गोयल सेवा भारती का जिला संरक्षक हूँ और गौशाला ने भी मुझे संरक्षक का दायित्व दिया हुआ है। इसमें मूल रूप से समस्या जो आती है पुलिस द्वारा गौवंश पकड़ने के बाद, क्योंकि पुलिस गौवंश जो पकड़ती है वो टूटी फूटी गाय हो जाती हैं, जो कसाई लोग उसको मार पीट कर बंद कर देते हैं। वो जख्मी गाय यहाँ आती हैं और उनका पालन पोषण विधि विधान से करने के लिए ये गौशाला संकल्पित है। यहाँ उनके लिए एक मोटे मोटे गद्दे मंगाए गए हैं जिस पर वो पड़ी रहें, लेटी रहें और आराम से विश्राम करें, उनको ज़मीन में लेटना नहीं पड़े। ये हमारी हाँ 2 डॉक्टर हमारे यहाँ लगातार उनकी चिकित्सा करते हैं। हमारे यहाँ ड्यूटी है उनकी 2 डॉक्टरों की, जिनमें रात में 24 घंटे वो यहाँ रहते हैं। ये एक मूल विषय है गायों का कि हमारे पास गौ इसलिए ज़्यादा बगैर दूध के हैं कि वो पकड़ी हुई गाय आती है। दूसरी बात, हमारा जो धन संग्रह है वो वर्ष में 1 बार होता है और उससे पहले जो आवश्यकता तो गौशाला को पड़ती है, तो हमारी कार्यकारिणी के सदस्य, अध्यक्ष हैं, गौशाला के कोषाध्यक्ष हैं, जो भी और लोग हैं वो सब अपने सहयोग से लगा देते हैं। फिर वो गौशाला का हमारा जो दान आता है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत मिल गया उनको तो ठीक है, दान हो गया। कल को ये जो गौशाला है ये लोगों के लिए काफ़ी टाइम से जितनी भी गाय रहती है साफ सुविधा मतलब सब मिलता है। ये लगभग 300 के लगभग गाय है और शहरों में समाज का भी है, जो कार्यकर्ता हमारे रहती है अशोक कलकर्ती है, हमारे लक्ष्मी नारायण जी है, सुधीर जी है, इनका शहरों के साथ बना रहता है। देखिए, ये अभी आपने सुना किस तरीके से ये स्वर्गीय लाला प्रेम शंकर जी की जो गौशाला है चल रही है लखनऊ में, गायों की सेवा कर रही है, गौवंश की सेवा कर रही है। अक्सर यहाँ पर पुलिस द्वारा छुड़ाई गई गाय आती है या फिर जो कसाईयों से छुड़ा ली जाती है वो गायें भी यहाँ आती हैं। बीमार गायों की पूरी देखभाल होती है और इस गौशाला के अंदर सभी सुविधाएँ हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पंखे भी लगे हुए हैं, कूलर भी लगे हुए हैं। यदि सर्दियाँ हैं तो वहाँ पर उनके लिए देखभाल के लिए जो है पर्दे लगे हुए हैं। ये सारी सुविधाएँ इस गौशाला के अंदर है। और जैसा भी अशोक गोयल जी बता रहे हैं कि अभी और भी ज़मीन खरीदी गई है गौवंश की देखभाल के लिए, तो ऐसी गौशाला के बारे में और भी हम आपको बताएंगे।
गाय को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और उसे माँ का स्थान दिया गया है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में गाय के महत्व के बारे में बताया गया है। गाय के दूध को अमृत तक कहा गया है। वहीं गौमूत्र और गोबर को भी परम पवित्र माना गया है। सभी हिंदू जानते हैं समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली थी और भगवान श्री कृष्ण गायों की पूजा करते थे। सनातन धर्म में इस बात का उल्लेख है गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गायों को किसी भी रूप में सताना घोर पाप माना गया है। उसकी हत्या करना तो नरक के द्वार को खोलने के समान है, जहाँ उस पापी को कई जन्मों तक दुख भोगना पड़ता है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदा नाम रई नाम अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। वह सृष्टि का पोषण का स्रोत है, वह जननी है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि 84 लाख योनियों का सफ़र करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। वैज्ञानिक कहते हैं गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये है हिंदू धर्म में हमारे गाय की महत्ता। लेकिन उस वक्त दुख होता है जब हम गाय को सड़कों पर या फिर अपने आसपास आवारा पशु के रूप में देखते हैं। हमारी पवित्र गाय अपने लिए भोजन तलाश रही होती है। उस वक्त और भी ज़्यादा दुख होता है जब हम अपनी पवित्र गाय को बेसहारा, असहाय, बीमार और जख्मी हालत में देखते हैं। सभी हिंदुओं की आत्मा उस वक्त रो पड़ती है जब हम अपनी गायों और गोवंश को गौ तस्करों के चंगुल में देखते हैं। हमारे समाज में अपनी पवित्र गायों की पीड़ा को समझने वाले और अपने हिंदू धर्म के अनुसार उन्हें अपने जीवन में स्थान देने वाले सज्जन लोग भी हैं। ये लोग गायों की सेवा, सुरक्षा और आश्रय प्रदान करने के लिए गौशाला का निर्माण करते हैं, जहाँ पर इन गायों को उचित सम्मान मिलता है और अशक्त, अनुत्पादक, रोगग्रस्त और परित्यक्त गौवंशों की देखभाल की जाती है। आइए आपको लेकर चलते हैं गौशाला के अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ पर गायों की देखभाल और संरक्षण कैसे होता है। गौशाला के अंदर और आपको यहाँ गाय बछिया दिखाते हैं और किस तरह की इनकी गौ सेवा और व्यवस्था यहाँ हो रही है। जी, और अब हम हैं गायों के पास गौशाला में। अशोक गोयल जी उनको अपने हाथ से भोजन खिलाएंगे। ये गाय की गौशाला हमारे लिए भगवान का मंदिर है जी यहाँ आते ही पिताजी की स्मृति घूमने लगती है, जी समाज के सभी बंधुओं की सेवा घूमने लगती है जी और गौ माता जो बिल्कुल अच्छे ढंग से, जी जितने अच्छे ढंग से यहाँ सेवा हो रही है, जी ईश्वर वही सेवा बनाए रखे, जी ये हमारी कामना रहती है। जी। और किस तरह का खान पान है गाय के लिए यहाँ? बढ़िया चल रहा है, हर चीज का है, कुछ जो भी चीज चाहिए वो सब खिलाई जाती है। जी अब देख रखे ना, अब जाड़े का भी इंतजाम, पंखे का भी इंतजाम, जी गाय को कंबल भी सर्दी अगर भारी होती तो ओढ़ाए जाते। हर तरह की सेवा यहाँ ईश्वर की कृपा से चल रही है, समाज के सहयोग से चल रही है। जी। गौ माता हमको कुछ नहीं आता। और अब अशोक गोयल जी अपने हाथों से गायों को प्रसाद खिला रहे हैं।
इसकी पत्नी जी जी। आइए अब में नहीं है कि जो अभी आ सके। जी, हम आपको लेकर चल रहे हैं आगे गौशाला में और देने जा रही जी, है। जी, जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और आप हमारे साथ और गौशाला का हिस्सा भी देखते जाइए और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर गाय हैं, बछियाँ हैं और गोयल साहब हमें बताते चलेंगे कि तब से जब आपने शुरुआत की थी गोयल साहब तो यहाँ कितनी गायें थी शुरुआत में? नहीं, शुरुआत में तो 10-15 गाय होंगी। जी। यहाँ बाजार के देखिए बोर्ड लगे हुए हैं। जी। एक-एक कमरे के लोगों से 11,000 रुपए करके दान लिए गए हाँ जी। और 25,000 रुपए लेके ट्रस्टी बनाए गए। जी। ट्रस्ट के नाम ही बैनामा कराया गया जी। ताकि हमारे आने वाली संतति इस जमीन को अपना ना बताने लगे। जी। ये केवल समाज की संपत्ति है, समाज जी। की संपत्ति रहेगी। जी, बिल्कुल। नहीं, बहुत बहुत अच्छा ये आपने शुभ कार्य किया है। गौ की सेवा तो बहुत ही बड़ी सेवा होती है, इससे बड़ी सेवा और पुण्य का काम कुछ हो ही नहीं सकता और आप हमारे साथ बने रहिएगा और इधर भी देखिएगा ये अंदर भी बहुत सारी गायें हैं यहाँ पर। ये सारी दुधारू गायें हैं यहाँ पर। ये दूध देती हैं? सब दूध, ये सारे जी। दुधारू। ये बच्चे खिलाओ, इस बच्चे को तो खिला दे आप ना, यहाँ खा लो, यहाँ खिला दो, आ जाओ। ये छोटे बच्चे हैं। और जैसे सिंघल साहब यहाँ पर ये दुधारू गाय हैं तो क्या यहाँ पर ये सुविधा है कि यहाँ घी वगैरह भी बनता है? हाँ, यहाँ जी। घी मट्ठा भी होता है। जी। मतलब दूध की बोतल, हाँ जी। हम जो दूध की बोतल पैक करके सप्लाई करते हैं। अच्छा, अच्छा, जी। दूध बहुत ज्यादा नहीं है। जी। दूध में ख्याल 30 किलो नहीं, 100 किलो है दोनों समय। जी। 50 किलो एक समय अब हो गया ये। हाँ जी, हाँ जी। अब तक 15 किलो एक समय, 15 किलो एक समय, अब कुछ समय से बढ़ा है। जी। 100 किलो कुछ अब जो गाय मंगवाई गई है हाँ पिछले जी। 15 दिन में, वो गाय की दूध की ज्यादा मंगवाई है महीने भर की। हाँ जी। दान में आई है सब। जी। गाय भी आई भी है। अच्छा। तो हमारे यहाँ दूध की व्यवस्था है और घी भी बनता है। अच्छा। हाँ, घी भी हम हमारे साथ में है इस गौशाला के गायों के डॉक्टर जो गायों की चिकित्सक हैं और जो उनकी चिकित्सा करते हैं। डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए इस गौशाला में जो गाय हैं तो उनको किस किस तरह की बीमारियां होती हैं और किस किस तरह से आप उनकी चिकित्सा करते हैं? इसमें ऐसा है, ये कभी कभी ये तो सीजन के हिसाब से है, जैसे कभी गलघोटू हो गया, कभी मुंह पैर आ गए, कभी बुखार फीवर तो हर समय चलता ही रहता है, जाड़े में भी और उसमें भी। गर्मी के मौसम में ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो तो उसी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है जिस तरीके से हो। जैसे थनैला होगा तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, लीवर फ्लू हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। समय समय पर जैसी भी बीमारी होती है उसी तरीके से। अब मेरे अगर अंडर से बाहर है तो मैं फिर डॉक्टर हमारे वो राजपाल जी हैं जी। पशुपालन हॉस्पिटल पे जी। और शर्मा जी हैं, उनसे संपर्क करके फिर उनके साथ में जी। इनका और इलाज किया सबसे जाता है। ज्यादा गायों में कौन सी बीमारी पाई जाती है जो सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा इनमें ज़्यादातर थनैले की समस्या ज़्यादा हो जाती है जी। खास करके, जी। और ज़्यादातर फीवर की जी। गर्मी के मौसम में। धन्यवाद और डॉक्टर बाकी साहब। की तो छुट-पुट जैसे जख्म वगैरह हो गए तो उनका तो चलता ही रहता। 300 पशु हैं, ये मान लो आप, उनमें 2-3 4 तो रोज़ ही निकलते ही रहते हैं। कोई ना कोई, कोई बच्चा बीमार है, किसी को दस्त लग रहे हैं, किसी को बुखार होगा, किसी को चारा छोड़ दिया, तो उसी हिसाब से अपना चलता रहता है। जी। अब अपने अपने हिसाब से जी। जो जैसे भी सेवा साहब बन है रही है वो कर वो रहे कर हैं। रहे हैं। हाँ जी। जिस समय ये गौशाला बनी थी मुझे खूब अच्छी तरह याद है, रात को मेरे पास फ़ोन आता था थानों से जी। कि भाई हमारे यहाँ इतनी गाय पकड़ी गई, आपकी गौशाला में भेज रहे हैं। हाँ जी। तो सारी गाय जितनी, अधिकांश गाँव भी, उसमें जो बछड़े हैं वो भी, सब जो है उस समय ऐसे ही आते थे। जी। कुछ ही नाम मात्र का दूध होता था, लेकिन सेवा शुरू से ही एक जैसी रही है। जी। सेवा में यहाँ के समाज के लोगों ने कसर नहीं छोड़ी है, जी। सारा समाज के लोग कर रहे हैं। जी। तो मुझे लगता है गौशाला अपने हिसाब से एक उत्तर प्रदेश की आदर्श गौशाला में एक है। जी। गोयल साहब अब जैसे योगी जी से भी पैसा आ रहा है जी। 30 रुपए प्रति गाय के हिसाब से प्रतिदिन। हम्म। 20-21 लाख रुपए योगी जी से भी आ रहे हैं। जी। इस साल तो नहीं आए हैं, लेकिन पिछले साल तक कई साल से पैसे योगी जी से आ रहे हैं। जी। जैसे गोयल साहब ये कसाई गाय ले जाते हैं तो क्या इस मुहिम में भी आपकी गौशाला ने काम किया है कि उनसे गाय को छुड़ा करके आपने देखिए, अपनी जो गौशाला में यहाँ रखा है? गौवंश को बचाने का कार्य करते हैं वो जी। लोग अलग हैं, जी। और वो लोगों के द्वारा अगर कोई गाड़ी रोकी जाती है जी। तो विभिन्न गौशाला में उन गायों को भेजा जाता है। जी। तो हमारे यहाँ जो इतनी कम जगह में 300 गाय का कारण यही है हाँ कि जी। अधिकांश समय हम इनकार नहीं करते, स्वीकार करके उनको रख लेते हैं। जी।
चलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं अंदर, दिखाएंगे आपको गाय किस तरह से यहाँ रह रही हैं और कौन सी गाय कैसी है या उसकी क्या नस्ल है और उसकी क्या अपनी कहानी है, ये हमें भाई साहब बताएंगे जो यहाँ पर इसकी सेवा कर रहे हैं गायों की। और ये इस गौशाला के ट्रस्ट के मेंबर भी हैं आप, है ना। तो ये जो गाय हैं जिस तरह से हमने देखा, बहुत सफाई है आपके यहाँ। तो कितने सेवादार यहाँ लगे हुए हैं काम करने के लिए? यहाँ 20 लगे हुए हैं, 15 से 20 लोग रहते हैं। कोई ना कोई 1-2 छुट्टी पर रहते हैं कभी कभी, नहीं तो 15 तो रेगुलर रहते ही रहते हैं। अच्छा, 15 तो है, 20 लोग के करीब। अच्छा। तो ये जो गाय है, जैसे मैंने कहा, किस किस नस्ल की गाय है आपके पास? यहाँ पे सभी मिक्स भी गाय हैं और देसी भी गाय हैं, काफी देसी भी हैं। साहिवाल है, गिर गाय है, थारपार है। तो ये आपके पास जो गाय आती हैं अधिकतर कहाँ से होती हैं? गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर या आसपास के एरिया से या कहीं से भी? इलाके से आती है, ज्यादातर आसपास के इलाके से। जो कट्टी के ले जा रहे हैं तो ट्रक पकड़ लिया, वो उसमें सब मिक्स होती हैं गायें, तो सब आ जाते हैं। कुछ खिल्लाड़ होती हैं जो दूध नहीं देती हैं, नहीं होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सब गायों को कट्टी में चल जाने की वजह से वो उनको रोक के यहाँ ले आते हैं, या कोई आवारा घूमती होती है तो उसको भी हम कोई भेजता तो ले आते हैं उनको। तो जैसा आपने कहा, कुछ गाय ऐसी हैं जिनकी उम्र हो चुकी, बूढ़ी हो चुकी है अपनी उम्र, तो उनकी देखभाल कैसे करते हैं वो? और जैसे अभी एक जिक्र हो रहा था, आप लोग भी यहाँ पर हैं कंसल साहब, कि उनका अंतिम संस्कार भी विधि विधान से करते हैं। तो दोनों चीजें मुझे बताइएगा आप। आप इधर चलें, वहाँ पर है जो बूढ़ी गायें हैं, वो उधर रखी हुई है जी। जिनका शरीर पूरा हो जाता है उनको भू समाधि करा दी जाती है। अच्छा, भू समाधि। हाँ, तो भू समाधि ये सब बूढ़ी गायें हैं। अच्छा अच्छा। ये गिर गाय है जी। अच्छा अच्छा ये अच्छा। आइए नहीं हो पा रही थी। अब ये 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है, 2 से 3 महीने की यहाँ पे नहीं हो गई है। और बाकी इधर जो ये बूढ़ी गाय है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे वो सब बूढ़ी गाय हैं। ये वाले नोहरा बाद में बनवाया, ये वाला इधर जी। और ये सामने वाला, ये नोहरे अभी बने बाद में 2-2.5 साल में, 3 साल में। बूढ़ी गायों की भी वैसे ही सेवा होती है जी, इस तरह दूध वाली गायों की होता है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। इकट्ठा होकर आता है, कोई रोटी बेचता है, कोई गुड़ बेचता है, तो सब इकट्ठे जो होकर शादी लगी हुई करते है हैं, इनके सबको हो जाती है। तो एक गाय होती है, जब एक बछड़े के रूप में आती है, उसकी उम्र कितनी है पूरी, जब बूढ़ी होने तक, अंतिम संस्कार तक? 14-15 साल हो। 14-15 साल। और कितनी उम्र तक वो बच्चे दे सकती हैं? ये 12 साल तक। 12 साल तक। तो आप कितनी उम्र की गाय को बूढ़ा मानते हैं? 12 साल के बाद में ये मानो बूढ़ी हो जाएगी। अगर उसकी रहन सहन, अगर उसका सही हिसाब है तो वो जवान दिखाई देगी। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके हिसाब से, वो उम्र के हिसाब से उसका जो मेंटेनेंस गिरता चला जाता है। अच्छा अच्छा। अंदर का जो सिस्टम वो कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाए। जैसे मान लो मेरी उम्र 50 है, सर जी 70 साल के हैं, और 90 साल में आने के बाद में तो फिर थोड़ा कम हो जाएगा ना, उसी हिसाब से। तो अभी आपने देखा जिस तरीके से गौशाला के सदस्य बता रहे हैं कि बूढ़ी गायों की देखभाल होती है, जब उनका समय पूरा हो जाता है, यानी उम्र पूरी हो जाती है, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया था, वो भी भू समाधि के जरिए, भू समाधि जरिए किया जाता है। गवर्नमेंट द्वारा उसको जगह दी हुई है जी। तो वहाँ पे उनको भू समाधि दी जाती है। तो ये हर शहर में ऐसा होता है गवर्नमेंट से? हर शहर में ऐसा होता है। हाँ, पूरी प्रक्रिया होती है, विधि विधान से उनको भू समाधि दी जाती है, चक्कर उड़ा के, नमक डाल के, जैसे क्या होता है अंतिम संस्कार। हाँ जी। हम पे इसकी ट्रॉली है, उसमें ट्रॉली से उसमें यहाँ से ले जाते हैं, नाद के बाहर ले जाके। तो वैसे ये वही रिक्शा है जिसके हम जिक्र कर रहे थे? नहीं, ये तो न्यार की रिक्शा है जी। जी जी। इनको न्यार डालती है, डालती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब ब्याने वाली गाय है। ये वाला जो बोल बना है अभी 2 साल पहले ही बनवाया था। हमारे समाज सेवी हैं सतीश चंद जी। जी जी। सतीश चंद जी, उन्होंने, सतीश चंद मित्तल, उन्होंने 6 लाख रुपए दे करके ये हॉल बनवाया अपनी श्रद्धा से। तो सतीश चंद्र मित्तल जी कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद के? लखवाई रहते हैं। आज वो आए नहीं है, वो उपाध्यक्ष है यहाँ के, और जो है आज किसी कारण से वो आ नहीं सके हैं। उन्होंने अपनी श्रद्धा से हॉल बनवाया, इसमें जो है 6 लाख रुपए खर्च कर। 6 लाख रुपए। पंखे भी लग रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लाइटें भी हैं, सब कुछ है। ट्रस्ट वालों ने, सेवा समिति के सदस्य हैं, उन्होंने कुछ जमीन भी खरीदी अपने पैसे से। अच्छा जिक्र हो रहा हाँ, था। वो 12,000 रुपए नहीं है, कोई 500 मीटर के
नए ट्रस्टी समूह बनाया। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। ये सभी गायें हैं, गौवंश है यहाँ पर, कुछ ब्याने वाली हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ जो है बछड़े हैं, बच्चियां हैं, जो अलग अलग तरह की गाय हैं, और ये अलग अलग तरीके से यहाँ पहुंची हैं, और जिनका जी अच्छा जो आगे आने वाले अप्रैल मई महीने में जब भूसा आता है जी जी तो उसको स्टोर करके हम खरीद लेते हैं। एक ये हॉल है और एक और बहुत बड़ा हॉल है। जी, ये 6 महीने का एक खाना पीना मौजूद रहता है। 7-8 महीने। 1-1.5 महीने ये काम करेगा हम्म, और 1-1.5 महीने इधर वाला होल करता है। ये 6 महीने का, 4 महीने का है। अच्छा अच्छा अच्छा। बीच में मंगाते हैं ट्रक, ये हरा चारा भी, कम पड़ रहा, हरा चारा आता, हरा चारा आता है जिस तरह से हरा चारा डेली आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्वार का ये हरा चारा जो हरा आप खिलाते हैं, चारा, ठीक ये है। हरा चारा डेली आता है। हमें समय पे जैसे भी आता हरा रहना चारा चाहिए, भुस बस में, ये हरा चारा हमेशा है। भुस में मिला करके हरा चारा भी खिलाया जाता है। चलिए। ऐसा नहीं अकेला भूसी डाल दें हम, इसमें बराबर हरा चारा डाल करके वो कुछ जैसे होता है, अब जैसे डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, बता रहे हैं कुछ जैसे जैसे बोलते हैं ना, कुछ दवाइयाँ या कुछ ऐसे रसायन कुछ दिए जाते हैं क्या? दवाइयाँ आती हैं सब ट्रस्ट के द्वारा, नहीं नहीं, वो इसी खाने में मिला दी जाती है। खाने में नहीं मिलाते, जैसे कोई किसी की जरूरत है उसे उसको दे देते हैं उसी तरीके से। जैसे कैल्शियम वगैरह कोई है पशु कम हो रहा, कैल्शियम अब थोड़ा खत्म हो गया, अभी लाला जी से कह देंगे मंगवा देंगे 20-25 पेटी, ठीक ठीक, सबको थोड़ा 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 राशन में डाल मतलब दिया, सब चलता रहता है। जी जी, चलिए। जी, आप गौशाला से जुड़े हुए यहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ा बताएं अपने अनुभव के बारे में। अनुभव में गायों के लिए, जो बूढ़ी गायें हैं, गौशाला उनके लिए है। हमारा प्रयास है कि हम बूढ़ी गायों के लिए एक गौशाला और बना रहे हैं, जिसके अंदर करीब 1000 गाय रखेंगे और वो सब बिना दूध की होंगी, क्योंकि सेवा के लिए बिना दूध की गाय रखने का हमारा संकल्प है और वो हम सब इस काम में लगे हैं। और अलग अलग कमरों में हम आपको लेकर गए। ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक कंसल जी हमारे साथ में मौजूद हैं, भाई साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं। एक बार फिर नाम पूछूंगा। विपिन अग्रवाल, व्यवस्थापक। ये विपिन अग्रवाल हैं, व्यवस्थापक हैं। पूरा इन्होंने घुमाया है, बहुत साफ सफाई है यहाँ पर, पंखे यहाँ लगे हुए हैं, चिकित्सक भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 15 से 20 के आसपास आदमी यहाँ काम करते हैं जो है, और 6 महीने का खान पान यानी कि खाना जो है गायों के लिए मौजूद है, स्टोर में मौजूद है। तो हम हैं यहाँ पर इस वक्त। अगले एपिसोड में फिर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की किसी न किसी और गौशाला के बारे में कि कैसे गौशाला काम कर रही है, कैसे गौवंशों की देखभाल हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 साल पहले भाजपा व्यापारी नेता अशोक गोयल ने अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी लाला श्री प्रेम शंकर की स्मृति में गौशाला को प्रारंभ किया। यह गौशाला एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को दिए गए भारतीय संस्कृति, संस्कार और हिंदू धर्म के बारे में बतलाती है। यह गौशाला पिता पुत्र के आपसी प्रेम और रिश्ते के बारे में बताती है। एक पिता पुत्र का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, यह एक उदाहरण भर है। इस 30 जून को भी उन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि पर गौशाला के प्रांगण में यज्ञ किया और समाज के बंधुओं को यहाँ आमंत्रित किया। आज अशोक गोयल के पिता देवलोक में हैं, आज भी अपने पुत्र एवं परिवार के आचार विचार में आज भी जीवित हैं। सनातन धर्म के अंदर माता पिता की सेवा एवं उनकी आज्ञा का पालन सर्वोच्च गुण और दायित्व बताया गया है, जिसे भाजपा व्यापारी नेता अशोक गोयल और उनका परिवार समाज को प्रेरित कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।